फरहान, मुझे बताएं कि अक्सर औकात अगर रोड रेज है या कोई भी सिचुएशन में मर्दों की आपस में लड़ाई हो जाती है तो बहुत बदकलामी होती है, बहुत ज़्यादा बुरे अल्फाज एक दूसरे को कहा जाता है और उस वक्त अल्फाज को बाकई हथियार बनाकर कि मैं जितना ज़्यादा अगले को तकलीफ़ पहुँचा सकता हूँ करूँ। इससे क्या हमें पता चलता है उस इंसान के बारे में जो बदकलामी कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक टू ऑल। ऐसी सिचुएशन में जहाँ हम मर्द हज़रात को तल्ख़ कलामी, बद कलामी, फ़हिश गोई करते हुए देखते, तो मुझे लगता है कि उन लोगों का जो माज़ी है वो इसी किस्म के हालात और वाक़यात से गुज़रा है। सही। उनकी जो सोहबत है वो ऐसे ही लोगों में है जहाँ वो फ़हिश गोई को एक आम गुफ्तगू समझते हैं, जबकि मौला अली फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स एक गाली अगर इस्तेमाल करता है अपनी गुफ्तगू में तो उसकी कब्र में एक बिच्छू तैयार कर दिया जाता है। अब हमें महसूस ये होता है कि मर्द हज़रात आजकल इस किस्म की गुफ्तगू इस्तेमाल करने लगे हैं कि उनकी हर गुफ्तगू में एक जुमले के अंदर एक गाली होती है और उसे उन्होंने एक आम तकिया कलाम के तौर पर समझ लिया है। लेकिन वजह यह है कि वो ऐसे माहौल का हिस्सा बने हुए हैं, वहाँ उनके वालिदैन, भाई, बड़े भाई और हत्ता कि अब तो मैं ये भी देखता हूँ कि असाज़े कराम भी अब थोड़ी सी एक गुफ्तगू इस्तेमाल करते हुए ज़रा सतह जो है पस्त कर लेते हैं। सही। बच्चों के सामने भी। जी। तो बच्चा जिस माहौल का हिस्सा है उसी माहौल से वही सब सीख रहा है और फिर उसी के साथ वो उसमें ग्रोथ हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि ज़माना इस वक्त बहुत तेज़ी से तब्दीली पा रहा है। तो जो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, PTSD की तरफ ले जाना चाहूँगी। बिस्मिल्लाह, वेरी क्विक कमेंट ऑन दैट कि अगर इस ट्रॉमेटिक, इस बैटल फील्ड जैसे घर से वो बच्चा अलग भी हो जाता है, क्योंकि कई दफ़ा अलहदगी की यही वजह बनती है ना, आप कहते हैं बच्चे को अच्छा माहौल दे रहे हैं, या खातून कहती है कि भाई बहुत ज़्यादा बदकलामी मेरे ससुराल में होती है, मैं अलग हो जाना चाहती हूँ। कितना अरसा लगता है उस ट्रॉमा से निकलने के लिए और उस चीज़ को अपने पीछे छोड़ देने के लिए? अच्छा, हम अक्सर कहते हैं कि वक्त गुजरेगा तो सब सही हो जाएगा। सब सही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। विद टाइम ऑफ कोर्स थोड़ा कम ज़रूर होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो पल रहा होता है। सबसे पहले तो फ्लैशबैक्स बहुत आते हैं। सही। आप कोई भी ऐसी चीज़ देख लो, किसी और को इस तरह करते हुए देख लो, ड्रामा। अक्सर मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं और इस तरह PTSD में आते हैं, तो उसमें ये होता है कि वो उस जगह से निकल चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम कोई ड्रामा देख लेते हैं ना, और उसके अंदर हम कोई इस तरह की चीज़ देखते हैं जो हमारे साथ हुई होती है, वो हम ट्रिगर हो जाते हैं एंड देन फिर एंशियस बहुत होते हैं, देन फिर बहुत ज़्यादा उनको जो है वो मे बी क्राइंग स्पेल्स बहुत आते हैं, रोना बहुत आता है। तो ये एक जो ऐसी चीज़ है, इसके लिए आपको हमेशा जब आपको लगे ना कि आपका, तभी तो डिसऑर्डर बनता है व्हेन इट इज़ डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ आपकी जो है वो उसमें वो हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, अब वो फंक्शनैलिटी वैसे नहीं है, सो यू नीड टू सीक असिस्टेंस। बिल्कुल सही। अच्छा, आपकी बात से मुझे एक हदीस मुबारक याद आ रही है और उसका मफ़हूम मैं यहाँ पे बयान करना चाहूँगी कि एक सहाबा इकराम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और उनसे पूछा कि मैं अपने मुसलमान भाइयों की मदद कैसे करूँ। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम पे फ़र्ज़ है कि तुम अपने मुसलमान भाई, चाहे वो जालिम हो या मज़लूम हो, उसकी मदद करो। तो सहाबा इकराम ने उनसे पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर कोई मज़लूम है तो हमें समझ में आता है कि उसको ज़्यादती उसके साथ हो रही है तो रोका जाए, उसको कोई मदद फ़राहम की जाए, लेकिन जो ज़ालिम है तो उसकी मदद कैसे करें? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर तुम उसको जुल्म करने से रोकते हो तो ये ज़ालिम की मदद करना है। यानी आपके ऊपर ये भी फ़र्ज़ है कि आप किसी ज़्यादती को देख रहे हो। हम अक्सर कहते हैं ना जी, इनका घरेलू मामला है या ये इनका प्रोफेशनल मामला है। अगर आपके सामने कोई जुल्म कर रहा है, कोई ज़्यादती कर रहा है, अपने उस ज़ालिम भाई की मदद करो और उसकी रोक करो उस वक्त।